वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर पीके। वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं ड्यूअल सर्किट डायग्राम और ड्यूअल सर्किट का पावर डायग्राम। ड्यूअल सर्किट का डायग्राम कैसे बनता है और क्या क्या इसमें इस्तेमाल होता है, तो आपको इस वीडियो में मैं सारा बताऊंगा। बस आप एंड तक वीडियो को लाजिम देखें। ड्यूअल सर्किट हमारा कंट्रोल सर्किट का बेसिक सर्किट है और उसका डायग्राम भी बेसिक डायग्राम है। तो चलते हैं हम डायग्राम बनाने की तरफ कि डायग्राम में क्या क्या यूज होगा, क्या क्या इस्तेमाल होगा और उसका आपको एक एक चीज हम बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाइन आ गई हमारी, ये न्यूट्रल आ गया हमारा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए यहाँ पे डायग्राम में, हमें चाहिए MCB ब्रेकर, MCB। फिर उसके बाद हमें चाहिए ओवरलोड, ओवरलोड। फिर उसके बाद हमें चाहिए दोस्तों ऑफ पुश बटन। फिर उसके बाद दोस्तों हमें ऑन पुश बटन चाहिए। स्टार्ट पुश बटन आ गया। इसके बाद हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर आ गया दोस्तों। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के कॉइल को हमने A1 A2, ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का दोस्तों कॉइल का पॉइंट है जो हमने दे दिया। ये दोस्तों सिंपल ड्यूअल सर्किट बन गया। जैसे मैं ब्रेकर ऑन करूंगा सप्लाई ओवरलोड में आएगी, ओवरलोड के बाद स्टॉप पुश बटन में आएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट पुश बटन में आएगा, फिर मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में आएगा। जैसे ही मैं पुश करूंगा दोस्तों ओवरलोड लगेगा, मगर जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ओवरलोड नहीं लगेगा। हमारा होल्डिंग पॉइंट इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो उस वजह से हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही मैं पुश करूंगा, क्योंकि ये हमारा NO पॉइंट है, मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो सप्लाई यहां से गुजर के इसके कॉइल को मिलेगी, होल्ड हो जाएगा। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो होल्ड नहीं होगा, बंद हो जाएगा। हमें उसके लिए क्या करना है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। ये दोस्तों ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है हमारा। A2 ये इसका कॉइल पॉइंट है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का। ऐसे ही हमारे 2 पॉइंट और है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के अंदर, जैसे कि NO 13 NO 14। ऐसी एक और हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ओपन है, ये NC है। तो दोस्तों हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में NC पॉइंट भी है। ऐसी ही जैसे कि आप देख रहे हैं 13 और 14 NO पॉइंट है, ऐसे ही इसमें मेंशन किया होता है 21 और 22 इसके NC पॉइंट है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट है। दोस्तों जैसे ही मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगेगा तो इसका उल्ट हो जाएगा, हमारा NC NO हो जाएगा और NO
हमारा एनसी हो जाएगा। जैसे ये एनसी हो जाएगा इस ऑन हालत में, तो यहां से सप्लाई गुजरेगी हमारी यहां तक आ जाएगी, मगर ये हमारा ऑन कंडीशन में एनओ हो जाएगा, तो उस वजह से सप्लाई पास नहीं करेगी। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, मैकिंग कॉन्टेक्टर का 13 और 14 पॉइंट। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने 13 और 14 होल्डिंग के लिए यूज किया है। जैसे मैं ये होल्डिंग लगाऊंगा, अभी होल्डिंग हमने दे दिया, जैसे ही मैं ऑन करूंगा ओवरलोड है, ओवरलोड में आएगी सप्लाई, फिर स्टॉप में आएगी, फिर ऑन में आएगी। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो अब मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारी सप्लाई दो तरफ से मिल रहा होता है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को। वो कैसे, जैसे कि मैंने एनओ पॉइंट दिया है, ये मैंने एनओ पॉइंट दिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा कॉइल है। जैसे ही मैं पुश करूंगा तो सप्लाई यहां से जाके डायरेक्ट मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के एनओ पॉइंट में जाएगा, फिर वहां से दूसरा जो तार है वो निकल के हमारे कॉइल को जाएगा। वैसे ही दोस्तों ये होल्डिंग पॉइंट इसीलिए हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जैसी मैं पुश करूंगा तो ये सप्लाई भी मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के एनओ पॉइंट में आएगी, इस टर्मिनल में 13 पे, ये जो है 13 पे सप्लाई जाएगी, और ये सप्लाई हमारी डायरेक्ट निकल के यहां आके इसके कॉइल को मिलता है। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के कॉइल को सप्लाई मैं छोड़ूंगा तो सप्लाई कट नहीं होगी दोस्तों, इसीलिए हम होल्डिंग पॉइंट यूज करते हैं। जैसे हम प्रेस करें तो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर बंद ना हो। दोस्तों ये ड्यूअल सर्किट का पूरा डायग्राम है, और उसका कॉइल डायग्राम ये रहा। ये हमारे मेन पावर के हैं, जो हमारे 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, ये एनओ है। जब एसी मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगता है तो ये एनसी हो जाते हैं। ये हमारे कॉइल के पॉइंट है, और ये हमारा नॉर्मली ओपन पॉइंट है, और ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। दोस्तों अब बनाएंगे हम इसका पावर डायग्राम। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, सिर्फ ये समझना है कि इसका पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम कैसे बनता है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें एमसीबी का ब्रेकर ये आ गया, और उसके बाद हमारा ओवरलोड आ गया, और उसके बाद हमारा ऑफ पुश बटन आ गया, और उसके बाद हमारा ऑन पुश बटन आ गया, और उसके बाद हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर आ गया। सही है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिंबल भी है, और आपको प्रैक्टिकली दिखा भी रहे हैं कि ये हमारे ब्रेकर है या ओवरलोड है। दोस्तों अब बनाएंगे इसका पावर डायग्राम। दोस्तों जैसे कि आपको पता है 3 फेज में हमेशा आर वाई बी, यानी कि हमेशा 3 फेज में आर वाई बी का यूज होता है। 3 फेज में 440 वोल्टेज होते हैं। दोस्तों जैसे कि हम 3 पोल का हमें जरूरत है, तो हम 3 पोल का सिंबल बनाएंगे। सबसे पहले यह हमारा आ गया ब्रेकर, उसके बाद हमारा आ गया मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। यह मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का सिंबल है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये ओवरलोड का सिंबल है।
तो ये ओवरलोड ना लगाए, तो मैकिंग कॉन्टेक्टर सिर्फ लगा हो, ओवरलोड ना हो तो मोटर ट्रिप होके सड़ जाएगा, टू फेज होके सड़ जाएगा, उसमें वाइंडिंग हीटअप होके मोटर खराब हो सकती है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने ओवरलोड का यूज किया है कि हमारे मोटर को हमेशा प्रोटेक्शन मिले, किसी भी हवाले से ओवर करंट हो, ओवर टू फेज हो, तो हमें ये ओवरलोड सेफ्टी देता है। इसीलिए हम ड्यूल सर्किट में भी ये जो डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि ओवरलोड लिखा हुआ है, तो इसीलिए यूज करते हैं कि ये मोटर को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। अब चलते हैं दोस्तों, पावर के डायग्राम का पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे आपको। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये हमारा आ गया मोटर, दोस्तों ये आर वाई बी जैसे ही आएंगे आपके मोटर के एक टर्मिनल पे, वाई आएगा दूसरे टर्मिनल पे और तीसरा आएगा तीसरे टर्मिनल पे। तो ये इसका पावर डायग्राम है मोटर का। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।